नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है BWP की एक नई लेटेस्ट वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। हम कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास आता है CaCl2, Na2O, या बहुत सारी चीजें आती हैं। ये कैसे बनी? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंपाउंड बनाओ कैल्शियम और ऑक्सीजन का, तो हम कैसे बनाएंगे, वो चीज पढ़ेंगे आज हम। और ये लास्ट टॉपिक है किसका? बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर ही ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो अपन पहले ले लेते हैं, हमें एक कंपाउंड बनाना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के करा दूंगा, जैसे तुम लोगों को समझ में आ जाए। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन समझा भी दूंगा। हमें बनाना है जैसे एक कैल्शियम का प्लस कैल्शियम और ऑक्सीजन, 2 चीजों का कंपाउंड बनाना है। कैसे बनेगा? अपन कुछ नहीं करते, पहले इनका साइन लिख लेंगे। साइन क्या होता है? अब अपन इनके ऊपर इनका चार्ज लगा देंगे। Ca किस में पाया जाता है? 2+ में। ऑक्सीजन किस में पाया जाता है? माइनस में। अब इन दो को मिलके क्या, फिर अपन क्या करेंगे, इन दो को बगल बगल में लिख देंगे, Ca और O। अब इनके नीचे सब मतलब सब स्क्रिप्ट में क्या आएगा, जो यहाँ पे लिखा है ना, उसका मल्टी वो सबस्क्रिप्ट आती है इधर, और जो यहाँ लिखा है वो सबस्क्रिप्ट आती है इधर। साइन इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ca के ऊपर माइनस, और इसके ऊपर यहाँ O का 2, माइनस नहीं, यहाँ पे Ca के ऊपर 1। तो इसको अपन इन दोनों से क्या मिलके बना, इन दोनों से इस पूरे से मिलके बना CaO2, कैल्शियम डाइऑक्साइड। समझे? एक और बार बना के देख लेते हैं। अब पोटेशियम नाइट्राइड लिख दिया। हमें कैसे पता कि पोटेशियम नाइट्राइड क्या है? अपन कुछ नहीं लिख देंगे, पोटेशियम का लिख दिया अपन ने K प्लस नाइट्राइट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा NO3। अब अपन को पता है कि पोटेशियम मतलब कैलियम, कैलियम किस में होता है? प्लस में। NO3 किस में पाया जाता है? माइनस में। इन दोनों को मिला के लिखना है। अपन ने लिख दिया यहाँ K, यहाँ लिख दिया NO3। अब यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा? 1 का ही होगा। तो ये K का K रहेगा, और NO3 में भी किसका होगा? 1 का होगा। ये यही का ये रहेगा। तो अपन का इससे क्या बना, KNO3 बन गया पोटेशियम नाइट्राइट। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन किसका, अपन ले लेते हैं फेरस सल्फाइड का, ठीक है। एक फेरस सल्फाइड का, एक फेरिक सल्फाइड का, ठीक है। 2 ले लेते हैं। इसमें एक चीज और होती है बच्चों, एक चीज और याद रखना, ये एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन तो नहीं, एक नया चीज समझ में आएगी तुम्हें कि फेरस सल्फाइड और फेरिक सल्फाइड। पहले तो ये समझा देता हूँ तुम्हें इसी में कि फेरस और फेरिक का क्या चक्कर है। कुछ मेटल्स जो होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक, वो अपन को पाए जाते हैं दो स्टेट्स में, 2 कैटायनिक स्टेट्स में। लाइक आयरन है, आयरन अपने पास 2+ में भी पाया जाता है, और Fe3+ में भी पाया जाता है। आयरन 2 तरीके से पाया जाता है।
तो जो कम है, जिसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इन दो को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को अपन लिख देते हैं सफिक्स में OUS, एक के सफिक्स में लिख देते हैं IC। तो Fe2+ का अगर कहीं यूज हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे फेरस, और Fe3+ का अगर कहीं यूज हो रहा था हम उसे क्या कह देंगे, फेरिक। ठीक है, तो अपन अपने क्वेश्चन पे लौट आते हैं। वो था फेरस सल्फाइड। अब भाई फेरस है तो बता दो क्या यूज होगा, क्या बताओगे? लाइव वीडियो थोड़ी है, मैं मजे ले लेता हूं तुम्हारे। फेरस क्या होता है? Fe2+। सल्फाइड क्या होता है? SO4 2-। अब जब अपन इसको मिला के लिखेंगे तो इधर लिख लेंगे FeSO4। अब अगर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो अपन क्या करेंगे? अपन ये तो नहीं करेंगे Fe2SO4 2। जब यहाँ पे दोनों में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन सेम नंबर दिख जाए, देन वो क्या होता है, आपस में हम उसको डिवाइड मार देते हैं और जो आता है ना वो लिख देते हैं। ठीक है, सेम नंबर हो तो, और सेम नंबर में डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। तो अपन को यहाँ पे Fe2SO4 2 नहीं लिखना है, अपन को इसका आंसर क्या लिखना है? FeSO4। समझ गए बच्चों? समझने वाले तो समझ गए होंगे, जो ना समझे वो नाड़ी। इसे कहते हैं बेटा, डांटना नहीं कहते इसे, तुम यार डाल दो नो एब्यूज सर, नो एब्यूज सर। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो हर बंदे के लिए जरूरी होता है। अब इसलिए फेरस फेरिक ही समझने के लिए अपन आ जाते हैं किस पे, दूसरे अपनी दूसरी उस पे, दूसरे टॉपिक पे, मतलब दूसरा टॉपिक नहीं, दूसरा सवाल, वो होगा फेरिक सल्फाइड। फेरिक मतलब Fe3+। भाई देखो वैलेंसी वगैरह तो तुमको याद करनी पड़ेगी, कैसे करोगे वो तुम्हारा हेडेक है, और तुम्हारा हेडेक भी नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा पर अभी नहीं पढ़ाने वाला। प्लस SO4 के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2-। सिंपल लिख दो इधर FeSO4, Fe2 आ जाएगा, यहां से 2 का मल्टीप्लाई होगा कहाँ? यहां से 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? इस पूरे के साथ। Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या हो जाएगा? फेरिक सल्फाइड। तो समझ में आया बच्चों? कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देता हूं तुमको, करना। आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिख देना, बट ढंग से लिखना, जैसे मेरे को समझ में आ सके। तो लिख देता हूं यहाँ पे नाम, करके लाना। कितने दूं? 3 दे दूं? 3 सवाल लिख लो तुम, चलो। नंबर 1, 1 मिनट, कॉपर कार्बोनेट। नंबर 2, सिल्वर क्लोराइड। और नंबर 3, जिंक ब्रोमाइड। तो ये 3 सवाल आप लोगों को सॉल्व करने हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।